यस स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स का। अच्छा देखिए, कोई भी अगर मैट्रिसेस है वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन अगर वही मैट्रिक्स आपको जो गिवन है अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए तो वो बन जाता है डिटरमिनेंट्स। अब इस डिटरमिनेंट का तरीका क्या है स्टूडेंट, देखें ये जो डिटरमिनेंट्स हैं ये किसका है, 3/3 का, यानी कि यहाँ पे 3 रॉज हैं और आपके पास 3 कॉलम हैं। वो कह रहा है कि इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, इसका एक मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, फिर एक बुक वाले तरीके से भी आपको करवा दूंगा। देखें, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है इसमें आप क्या करें, पहले वाली रॉ को आप कंसीडर करें। ये तरीका आप समझ लीजिएगा, पूरी 2.3 के अंदर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। यस स्टूडेंट, देखिए पहले वाली रॉ में पहला नंबर क्या है 5, आपने यहाँ पे लिख दिया 5। ये जो लाइन है ना ये भी मैं आपको समझा दूंगा, आपने बेसिकली इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा क्या करेंगे, डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखकर जो भी आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा तरीका समझते हैं। पहला वाला जो नंबर है 5 आपने अगेन लिखा। अब ये 5 जिस रॉ के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है उसको आप छोड़ दें, यानी कि देखिए 5 पहली रॉ में और पहले कॉलम में है, आप इसको छोड़ दें। बच क्या गया, -4, 0, 3 और 1। तो देखिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। पहला नंबर आ जाएगा 5, दूसरा नंबर आ जाएगा 4। अभी साइन वाला आपने नहीं समझना, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। दूसरा नंबर आ गया 4। अब देखिए जो 4 है वो जिस रॉ में और जिस कॉलम के अंदर है आप उसको छोड़ दें। जैसे 4 फर्स्ट रॉ में और 4 फर्स्ट सेकंड कॉलम में, इसको आप छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, 3, 0, 2 और 1। ये आप देखिए मैंने लिख दिया 3, 0, 2 और 1 लिख दिया। अब इसी तरह अगर आप देखें पहले सिर्फ आपने क्या करना होता है, सुनिए जो पहली रो के नंबर है इसको आपने देखना होता है। 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब आपका रह गया 3। 3 आपने एज इट इज़ लिखा। 3 जिस रॉ में और जिस कॉलम के अंदर मौजूद है आपने उसको छोड़ देना है। बच क्या जाएगा, 3, -4, 2 और 3, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये तरीका होता है डिटरमिनेंट को इस तरह 3/3 के मैट्रिसेस को 2/2 के मैट्रिक्स में ब्रेक करने का। अब इसमें ट्रिक क्या होती है, देखें पहले आप लिखेंगे पहले नंबर के साथ प्लस, कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अगर कोई और नंबर होता तो फिर उसके साथ माइनस आ जाता। तो डिटरमिनेंट में जब भी आप इस तरह करेंगे तो पहले वाले में प्लस, फिर माइनस और फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आसान तरीका होगा। मैं भी आपको बार बार करवाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जब आपने इस डिटरमिनेंट को 2/2 के मैट्रिसेस में ब्रेक किया, अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या मतलब, 5 आपने एज इट इज़ लिखा, मॉड का मतलब है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। 5 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना होता है, 2/2 के मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को आप किससे करेंगे, 1 से, लेकिन ये तो माइनस है तो क्या बन जाएगा, -4। 3 को आप 0 से करेंगे तो 3, 0 दोबारा 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, 2/2 मैट्रिसेस में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में फार्मूले का क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। मैं एक और मरतबा करके आपको समझा देता हूँ। देखिए -4 आ गया एज इट इज़। 3 को आपने 1 से किया तो 3 बन गया, 2 को आपने 0 से किया तो 0 बन गया, बीच में फार्मूले का क्या आ गया, माइनस आ गया। अब आप देखिए +3 की जगह फिर क्या आ गया, +3 आ गया। 3 को आपने 3 से किया तो ये क्या बन गया, 9, और 2 को आपने 4 से किया, ये क्या बन गया, 8। अब बीच में फार्मूले का क्या होता है, माइनस, लेकिन ये भी तो पहले से माइनस का था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 9 + 8 हो गया। होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब आप उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में, -4 में से -0 निकाले, दोबारा -4 आ गया। -4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 0 तो अगेन 3 आ जाएगा। 3 को जब आप स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, लेकिन बाहर किसका है, माइनस का, तो आपने लिख दिया माइनस का 12। अगेन आप देखें 9 और 8 कितने हो गए, 17। 17 को आपने किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो वो बन जाएगा 51। अगेन -20 और -12 को आप करेंगे -32 प्लस का 51। जब माइनस का 32 और प्लस का 51 करेंगे तो यह आपके पास फाइनल आ जाएगा 19। तो इसलिए मैंने यहाँ ये लिख दिया, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये एक आसान सा तरीका है किसी भी गिवन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालने का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में भी देखिएगा अगेन वही आपको एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, उसका कह रहा है डिटरमिनेंट निकालें।
अच्छा, पिछले पार्ट में मैंने कहा था ये लाइन आप स्किप कर देंगे, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे देखें A11 M11, 11 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, जो मैंने आपको तरीका बताया। ए का मतलब होता है पहले वाली रो का एलिमेंट, एम का मतलब होता है ये जो माइनर होता है जिसमें आप पहली रो पहले कॉलम को छोड़ के बाकी चीज़ें लिखते हैं, ये एम होता है। इसी तरह देखिए 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, फिर होता है 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम। तो तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। तो आई विल प्रेफर कि आप जब भी आपको सवाल दे तो डायरेक्ट आप उसी तरीके पे चले जाएं। चलें सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जब आपने मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसको ब्रेक डाउन में कन्वर्ट किया तो मैंने आपको बताया था पहले की रो पहले का कॉलम छोड़ के, तो आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिसेस बन गए। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, 7 और 2 क्या हो जाएगा 14। अगेन वही हो जाएगा, बीच में यहाँ माइनस है, फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर -2 आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो -4 5 3 15, 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट इसलिए करवा दिया कि पार्ट 1 मैंने आपको समझा दिया था, पार्ट 3 में एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, +3 7 5 35, 4 और 2 हो गया 8, फार्मूले का बीच में माइनस आ गया। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। अब यहाँ मैंने कैलकुलेशन की हुई है, जैसे 14 + 12 26, -2 बाहर आ गया, 15 + 4 19, -4 बाहर आ गया। और यहाँ अगर आप देखें 35 में से जब 8 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा 3 से मल्टीप्लाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो -52 -76 +81, जब आप इन दोनों को सॉल्व करें +81 से तो फाइनली क्या बन जाएगा -47। चले अब हम पार्ट 3 को एक मरतबा फिर समझा देता हूँ मैं। पार्ट 3 के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को कहा गया। मैंने आपसे कहा था सवाल को आप एज इट इज़ उतार लें, उसके बाद आप क्या करते हैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ। जो पहले वाली रो का पहला एलिमेंट है वो आपने अगेन लिखा, जिस तरह यहाँ दिया हुआ 2C, आपने 2C अगेन लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को आप छोड़ देंगे, जहाँ वो मौजूद है उस रो को और उस कॉलम को आप छोड़ देंगे। तो बच क्या गया A 2A 2B और B। तो आपने लिख लिया A 2A 2B और B। फिर मैंने कहा था दूसरा आ गया C, इसी रो के तीनों को लिखना है, पहले 2C, फिर आ जाएगा C और फिर आ जाएगा C। साइन का मैंने आपको कहा था बाद में देखेंगे। अब C जिस रो में और जिस कॉलम में मौजूद है आप उसको छोड़ दें तो क्या बच जाएगा A 2A B और B, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर आप देखें C आ गया, C पहली रो में और इस कॉलम में मौजूद है तो क्या बच जाएगा A B और 2B। तो यहाँ मैंने लिख दिया A B और 2B। अब आप क्या करते हैं, पहले वाले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये आपका एक सीक्वेंस बन गया। इस तरह आपने 3/3 के मैट्रिसेस को ब्रेक डाउन कर दिया, ये ब्रेक कर दिया 2/2 के अंदर। अब आप फर्दर देखिए, मैंने क्या कहा था, जब 2/2 मैट्रिसेस बन जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, A को B से करेंगे, अगेन AB आ गया, 2B और 2A को करेंगे तो 4AB आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4, A और B एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बीच में फार्मूले का माइनस आ गया, अगेन -C, इन दोनों का आपने क्रॉस किया AB मल्टीप्लाई, फिर फार्मूले का माइनस और 2 के साथ आ जाएगा AB, सेम एज लाइक +C आपने लिखा, A के साथ आ गया 2AB, फिर फार्मूले के बीच में माइनस और AB आपने एज इट इज़ लिख दिया। अगेन हमने अगर इसका मैट्रिसेस निकालना है तो 2C अगेन आ गया। अब यहाँ वो कह रहा है कि आप AB में से -4AB करें, तो वही बड़ा नंबर माइनस में, तो ये माइनस का 3AB हो गया, यानी कि 4 में से 1 गया 3, AB एज इट इज़ आ गया। -C, अब 2AB में से AB निकालेंगे, माइनस का AB, +C, 2AB में से AB निकाले, प्लस का AB। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, ABC आपस में लिख दिया, बाहर माइनस आ गया। फिर अगर आप देखें माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस AB से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया C को, फिर प्लस आ गया AB से मल्टीप्लाई आपने करवा दिया C को। अब आप देखें तीनों एक जैसे हैं तो 6 और ये कितने 1 और 1 2 हो गए, तो माइनस का 6 प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 4ABC, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसमें बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में आपको एक मैट्रिक्स X दिया है, इसका वो कह रहा है डिटरमिनेंट निकालें। इसका भी वही तरीका होगा। अब मैं थोड़ा जल्दी आपको समझाऊंगा क्योंकि 2 सवालों में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप देखिएगा, पहला नंबर है 1, 1 की जगह 1 आ गया, 1 जिस रो और कॉलम में आपने उसको स्किप कर दिया, 1 आयोटा, आयोटा 1 आपने लिख दिया। फिर 0 आ गया, 0 जिस रो और कॉलम में आपने उसको छोड़ दिया, बाकी के आपने एलिमेंट्स लिख दिए। इसी तरह 1 माइनस आयोटा, जिस रो और जिस कॉलम में मौजूद है उसको छोड़कर आपने 0 1 1 प्लस आयोटा और आयोटा लिख दिया। अगेन वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फार्मूले का माइनस आ जाएगा। 1 की जगह आपने लिखा 1, 1 और 1 अगेन हो जाएगा 1, आयोटा को आयोटा से आप करेंगे आयोटा स्क्वायर, फार्मूले का बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा यहाँ आपने लिख दिया 0, जब आप 1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन आयोटा और आयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और वो क्या बन जाता है, -1।
अच्छा नेक्स्ट पे देखें प्लस का 1 और ये माइनस आयोटा, 0 को आयोटा से करेंगे 0, 1 प्लस आयोटा को 1 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बीच में फार्मूले का तो क्या मौजूद है माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। अब अगर आप देखें हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये आपने वैसे ही लिख दिया, ये भी एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 की जगह 0, अच्छा यहाँ -1 आ गया, माइनस आयोटा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा। अच्छा अब ये आयोटा आयोटा से हो गया तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि आपने इस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के। चलिए शुरू से करते हैं, 1 की जगह 1, 1 + 1 2 और -1 आ गया, और यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या बन गया, -1, तो 2 1 2 हो गया, फिर -1 आ गया और -1, फाइनली देखिए -2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये कैलकुलेशन इंतहाई आसान थी, इसे आप देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखते हैं। इसमें भी आपको अगेन नंबर दिए हुए, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट। पहले एलिमेंट आपको दिया हुआ 7, आपने लिखा 7 जिस रो और कॉलम में मौजूद है आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या बच गया 2 4 3 7 आपने लिख दिया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट अब आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि हम बार बार एक ही तरीके से कर रहे हैं। फिर -2 आपने लिखा, फिर जिस ड्रॉ में और जिस कॉलम में उसको आपने छोड़ दिया 2 4 4 7 आपने लिख दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहला नंबर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में आता है। अच्छा 1 की जगह 1 आ गया, 1 जिस रो और जिस कॉलम में आपने छोड़ दिया 2 2 4 3 आपने लिख दिया। अच्छा फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में फार्मूले का क्या आता है माइनस, जैसे 7 2 14, 3 और 4 12, 3 × 4 12 और बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। अच्छा अब अगर आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 14 -4 4 16 हो गया, 7 की जगह आ गया 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, माइनस की जगह माइनस, 3 को 4 से करेंगे 12 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 की जगह आ गया 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 4 और 4 16, बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। अब देखें +1 की जगह +1 आ गया, 3 को 2 से करेंगे 6, -4 को 2 से करेंगे 8 आ गया। अब फाइनली अगर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें, 14 में से 12 माइनस किए 2 बच गया, 14 में से 16 माइनस का 2 क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू आपकी माइनस की थी, 6 में से 8 गया माइनस का 2। अच्छा 14 -4 -2, अब आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 8 बच जाएगा। चलें अगला पार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यही आपको सवाल दिया हुआ, अगेन आपने सॉल्व करके लिखा, मैंने आपको क्या बताया हुआ 3/3 के मैट्रिक्स को 2/2 में ब्रेक करें। 1 आपने अगेन लिख दिया, 1 जिस रो और कॉलम में छोड़ दिया, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा 1 आ गया। फिर आपने 1 लिखा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये जिस कॉलम में जिस रो में छोड़ दें ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया। अब आप देखें फिर +1 की वैल्यू हमने ली, 1 जिस रो और कॉलम में छोड़ दिया, ये 4 आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में फार्मूले का माइनस आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया ओमेगा, बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। अब आप देखिए -1 की जगह -1, ओमेगा को 1 से करें ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया। फिर +1 आ गया, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बीच में माइनस, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो गया। तो ये सिर्फ सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ उसको। अच्छा हमें पता है स्टूडेंट ओमेगा क्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आप अंदर देखें तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वैसे ही आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर +1 ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस ओमेगा 4 अपनी जगह। अच्छा ओमेगा 4 क्या होता है, ओमेगा 4 को अगर मैं तोड़ दूँ ब्रेक तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब तो 1 बन गया, तो एक ओमेगा बच गया, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तो 3 ओमेगा स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस ओमेगा और ओमेगा, ये हो गया -3 ओमेगा। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट डिटरमिनेंट के कंप्लीट हो गए। यस स्टूडेंट, अगर अब आपका डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो तमाम सवालात आगे के बहुत आसान होंगे इंशाल्लाह। नंबर 2 में कह रहा है कि आप बताएं कि जो भी आपका मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसका बहुत आसान तरीका है, अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला है और अगर आपके मॉड का आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और 0 के बजाय कोई भी नंबर आ जाए तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आई रिपीट, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए इट विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट विल बिकम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चले मैं इसे सॉल्व कराता हूँ, फिर आपके लिए आसान होगा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में एक मैट्रिक्स दे रहा है और ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब इसका तरीका क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि
पहले वाला जो नंबर है उसको आप लिखेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ये जिस रो में और कॉलम में आप इसको छोड़ देंगे। चलिए मैं करके आपको बताता हूँ। ये देखें, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, वही ब्रेक डाउन कर दिया जो मैंने आपको तरीका सिखाया। अब आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। -7 को 5 से करेंगे तो माइनस का 35, बीच में फार्मूले का -6 5 30, माइनस का 30 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ज़ीरो अपनी जगह आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस का 1 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो वही तरीका है आपका। अच्छा अब अगर आप देखें, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ सिंगुलर नॉन सिंगुलर का। तो देखिए 4 वहीं आ गया, माइनस का 35 और प्लस का 30, माइनस का 5, जीरो वाले मैट्रिक्स वैसे ही आ गए। 1 आपने लिखा, माइनस का 42 प्लस का 60 बन गया 18, 4 5 20, माइनस का 20, माइनस का 0 प्लस का 18। सॉल्व किया तो -2 आ गया। अब मैं देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक बेसिक लाइन वाली कॉन्सेप्ट है जो आपने एडिशनली इसमें लिखना है। चलें पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। को अगर आप देखें तो पार्ट 2 में भी एक डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। नाम हमने उसको y का दे दिया। इसका भी वही तरीका होगा स्टूडेंट कि हमने पहले लिखा 4 जिस रो और कॉलम के अंदर हमने उसको छोड़ दिया, 0 1 और 1 और -1 को हमने लिख दिया। अच्छा अब अगर आप देखें 2 जो है, 2 जिस रो और कॉलम में, जैसे 2 इस रो और इस कॉलम में, तो 3 1 -1 और -1 आ जाएगा, बाकी हमने स्किप कर दिए। 0 का भी वही तरीका हो जाएगा कि 0 जिस रो और कॉलम में, तो 3 0 -1 और 1 आ गया। अब तरीका वही पुराना वाला है कि आपने 2/2 के मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में फार्मूले का माइनस लगाना है। अच्छा 4 की जगह 4 आ गया, -1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1 आ गया और बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। अच्छा -2 फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 की जगह 4, -1 -2 0 3। अब आप देखिए 4 1 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो गया और 0 की जगह 0 आ गया, तो -4 +4 कैंसिल। अब अगर आप देखें यहाँ 0 आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था। तो अब देखें यहाँ मैंने क्या लिखा है, सिंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक लाइन बस आपने इंपॉर्टेंट नोट करनी है। पार्ट 3 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। पार्ट 3 में भी अगेन मैट्रिसेस आ गया आपके पास। हमने इसका नाम दे दिया सी का, आपकी मर्ज़ी, कभी आप एक्स का नाम दें, कभी आप वाई का। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा, मैंने कहा था इसके बाद डायरेक्ट आप क्या करें, पहला वाला एलिमेंट आपने 13, फिर 5 की जगह 5 और 4 की जगह आप 4 लिखते हैं। 13 जिस रो और कॉलम में आप उसको छोड़ दें, 1 3 -1 और 2 आप लिख दें। फिर आप देखिए -5 आ गया, बीच में फार्मूले का माइनस, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस की सीरीज़ चलेगी। तो 5 जिस रो और कॉलम में आप उसको छोड़ दें, 8 3 7 और 2 आप लिख दें। 4 जिस रो और कॉलम में आप इसको छोड़ दें, 8 1 और 7 -1 आपने यहाँ पर लिख दिया। आप क्या करेंगे, 13 की जगह 13, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। 4 मौजूद है और इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें 3 + 2 5, 16 -12 -5 -8 -7 -15, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये 20 आ गया। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब आप बताएं उसको कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यस स्टूडेंट, अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिएगा अगेन आपको ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था स्टूडेंट कि आप क्या करेंगे, ये लाइन तो आप बेशक लिखना चाहें तो लिख लें, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, कैपिटल A का मतलब हो जाएगा कि रो और कॉलम को ख़त्म करने के बाद जो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप डायरेक्ट ही लिख लिया करें। 13 जिस रो में और जिस कॉलम के अंदर आप इसको स्किप कर दें तो खाली आपके पास क्या बच जाएगा, 1 3 -1 और 2, और आपने यहाँ पर लिख दिया। अगेन अगर आप देखें तो -5 एज इट इज़ आ गया, और ये जो बाहर माइनस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस माइनस प्लस वाली सीरीज़ आएगी। तो ये 5 जिस रो में और जिस कॉलम में आपने इसको छोड़ दिया, 8 3 7 और 2 आपके पास आ गया। अगेन आप देखें तो 4 4 और जिस रो और जिस कॉलम में आपने छोड़ दिया तो क्या बच गया आपके पास, 8 1 7 -1 आपने लिख दिया। अब जब ये 3/3 का मैट्रिक्स 2/2 में कन्वर्ट होगा, ये ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका मॉड ऑफ सी निकालेंगे। 13 एज इट इज़ आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और 3 को जब आपने -1 से किया तो -3, लेकिन फार्मूले का बीच में जो माइनस आता है जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अगेन आप देखिए माइनस माइनस प्लस का 5 आ गया। 8 को आपने 2 से किया, इट विल बिकम 16। 7 को 3 से किया, 21 आ गया, लेकिन फार्मूले का बीच में क्या आ गया, माइनस। अगेन आप स्टूडेंट देखें प्लस का 4, 8 को 1 से आपने किया, माइनस का 8, 7 1 7 आ गया, फार्मूले का बीच में माइनस आ गया। तो अब अगर आप फर्दर इसको करेंगे तो आप देखिएगा मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू 2 + 3 हो जाएगा 5,
+5, 16 में से आपने 21 माइनस किया, माइनस का 5 प्लस का 4 आ गया, माइनस का 8 माइनस का 7 बन गया, माइनस का 15। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 को जब आप 5 से करेंगे 65, 5 को 5 से करेंगे 25 माइनस का आ गया, और 15 4 60 हो गया, माइनस का 7 माइनस आ गया। फाइनली 65 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 20 आपके पास आ जाएगा। बल्कि माइनस का 25 या 20 जो भी आप लिखें, बस वो ज़ीरो नहीं आ रहा, तो आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में सिंपल आपका वही मैट्रिक्स, इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है। सवाल आपने एज इट इज़ लिख दिया। चलिए मैं इसका आपको सॉल्व दिखा देता हूँ, मेथड आपका सेम होगा। ये इसका सॉल्व है। मॉड ऑफ एच आपने 3/3 को उसी तरह 2/2 में कन्वर्ट किया, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि रो और कॉलम को छोड़कर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं आपने लिखने हैं। इसको आप देख लें, अपने पास कॉपी भी कर लें स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके बाद 3 को 2 से आपने किया 6 आ जाएगा, 4 अपनी जगह आ गया। 0 से किसी को भी आप करेंगे 0 ही बनेगा स्टूडेंट, और 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा। तो ये पहले के मुकाबले में आसान है। तो 6 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24। अब क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा तो आपने अगेन लिख दिया इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये आपके MCQs के लिए भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट 6 को। अच्छा, सारे पार्ट में आपको सॉल्व भी दिखा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, लेकिन मेथड सबका सेम ही होगा। तो जितना मैक्सिमम हो रहा है मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। अच्छा, अगेन आप देखिए मैट्रिक्स आपके पास आ गया, वही 3/3 का आपने इसको 2/2 में करना है। तो अब इसको यहाँ पे अगर आप देखें, वो तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहला वाला एलिमेंट आप एज इट इज़ लिखेंगे, जिस रो और कॉलम में होगा आपने उसको छोड़ देना है। जब आप इन लाइनों को छोड़ देंगे तो 1 0 4 और 2 बच जाएगा आपके पास। तो आपने लिख दिया 1 0 4 2। फिर आप लिखते हैं 6 को, 6 जिस रो और कॉलम में आपने छोड़ दिया, -2 0 6 और 2 आपने एज इट इज़ लिख दिया। फिर उस अगर आप 3 को देखेंगे, 3 जिस रो और कॉलम में आपने उसको छोड़ दिया, तो -2 1 6 और 4 आ गया। इसके साथ साथ आप कॉपी भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अच्छा जनाब, अब आप देखें 2/2 का जब आपने मैट्रिसेस बना दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, 4 को 0 से किया तो 0 आ गया, फार्मूले का माइनस आ गया। फिर -6 आ गया, 2 को 2 से किया माइनस का 4, 6 को 0 से किया 0 आ गया, +3, 4 को 2 से किया माइनस का 8, 6 को 1 से किया दोबारा 6 आ गया माइनस का। अब आप देखें 2 1 से किया दोबारा 2 आ गया, 6 4 कितना हो गया 24, और माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14, 3 से करेंगे तो ये 42 बन जाएगा। अब आप क्या करें, 24 और 2 26 में से 42 को माइनस करें तो माइनस का 16। अब आंसर प्लस में आया स्टूडेंट या माइनस में आया, लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखें ए की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू -16। अब प्लस में आई या माइनस में, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा। तो आपने लिखा सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अगेन अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 7 भी अगर आप देखें तो आपको अगर इस सवाल का पहला एक भी पार्ट आ गया ना स्टूडेंट, तो बाकी आप खुद इजीली कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए सॉल्व दिखाया मैं, ताकि आप कंपेयर करके इसका आंसर मैच कर सकें। तो ये अपने पास नोट कर लीजिएगा, सारे सवाल लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने उतारा। फिर आपने वही तरीका किया, पहले वाला एलिमेंट लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, रो और कॉलम को चेंज करके आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास इसमें ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस मॉड ऑफ ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बस ये कि इसका फ़र्क होगा, बाकी मेथड आपके पिछले पार्ट की तरह होगा। स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह मॉड निकालते हैं। अब आपने वैल्यूज़ निकालनी है। देखें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो खुद आपको बता रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मॉड डिटरमिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने अगेन दोबारा लिख दिया। अब आप देखिए मॉड आपने निकालना है। मॉड क्या होता है, ADBC क्या होता है, देखें ABCD, ये एक फार्मूला मैंने इस तरह बना दिया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्रॉस 10 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, x से, 6 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 10 को x से करेंगे दोबारा 10x, माइनस की जगह माइनस, 6 को 5 से करेंगे आ जाएगा 30। लेकिन सवाल में उसने क्या बोला हुआ है कि सिंस ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए तो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो मॉड है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पर मॉड की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो 10x माइनस 30, 10x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 30 वहाँ जाकर प्लस का 30 हो जाएगा। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली 10 की टेबल में 30 कब आएगा, 3 टाइम्स। तो x विल बी इक्वल्स टू 3। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 के।
पार्ट 2 में आपको कह रहा है 5 4 x 8 और आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी है। आपने सवाल को अगेन उतार लिया। अच्छा, अब आपने मॉड निकाला, मॉड का वही तरीका हो गया, आपने 5 को 8 से किया 40 आ गया स्टूडेंट, माइनस की जगह माइनस आ गया, 4 को आपने x से किया तो ये बन गया 4x। अगेन वही पिछले वाले पार्ट की तरह, a अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मॉड क्या हो जाएगा 0, तो जहाँ मॉड ऑफ a आ रहा है उसकी जगह आपने लिखा 0, 40 माइनस 4x को आपने इक्वल किसके कर दिया 0 के। अब वहाँ जगह क्या हो जाएगा प्लस का 4x, तो 40 बराबर हो जाएगा 4x के, x निकालना तो 4 मल्टीप्लाई आता है तो इसके नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब माइनस से माइनस कैंसर, 4 के टेबल में 40 कब आता है 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब स्टूडेंट करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 में भी अगेन आपके पास सवाल है, लेकिन पहले शुरू के 2 पार्ट में 2/2 का मैट्रिक्स था, इसमें 3/3 का स्टूडेंट। आज जब हम 3/3 के मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसमें वही तरीका, पहला वाला आपने एलिमेंट लिखा 6, फिर आपने लिखा 3, फिर आपने लिखा 7। अब 6 जिस रॉ में और जिस कॉलम में उसको आप छोड़ दें तो क्या बच जाएगा -4 2 x और 1, तो आपने लिख दिया -4 2 x और 1। 3 आपने लिखा था, 3 जिस रो और कॉलम में आपने उसको छोड़ दिया, 3 2 5 और 1 आ गया, 3 2 5 और 1 आ गया। अच्छा, पहले नंबर के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, फिर क्या होता है प्लस होता है। अच्छा, अब आ जाए 7 की जगह 7 आ गया, 7 जिस रो में और जिस कॉलम में आपने उसको छोड़ दिया तो 3 -4 5x, 3 -4 5x आ गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो 6 की जगह तो 6 आ गया। अब क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 को आपने 1 से किया तो -4, x को आपने 2 से किया तो 2x बन गया, फार्मूले का बीच में क्या आ गया माइनस आ गया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स, -3, 3 को 1 से किया 3 आ गया, 5 को 2 से आपने किया 10 आ गया, फार्मूला बीच में माइनस आ गया, +7, 3 को आपने x से किया तो 3x हो गया, 5 4 क्या हो गया 20, माइनस का तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। अब अगर आप देखें तो 6 को जब मैं 4 से करूँगा तो माइनस का 24, माइनस अपनी जगह आ गया, 6 को जब 2 से करूँगा तो 12 हो जाएगा, ये 12x बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 -10 तो माइनस का 7, 3 7 क्या हो जाता है 21। अच्छा, अब आप देखिए 7 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 21x, और 7 को 20 से करेंगे 140 आ जाएगा। अब अगर आप देखें माइनस का 24, और अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली जो x वाली वैल्यू ना इनको अलग कर रहा हूँ, जैसे देखिए माइनस का 12x और प्लस का 21x मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ क्या हो गया 3 और 7 कितना हो जाएगा 21 और प्लस का 140 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया x वाली वैल्यू को किया तो माइनस का 12 प्लस का 21 प्लस का 9x और इन तीनों को सॉल्व किया तो 137 आ गया। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मॉड किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो जहाँ पे मॉड ऑफ b आ रहा है ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपने उसकी जगह 0 लिखा तो अब आप देखें वही वाला तरीका, प्लस का 137 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और 9 मल्टीप्लाई था नीचे जाकर डिवाइड हो गया। अब क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यही आपका x का आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये आपका एक डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें आपने क्या करना है, अगेन वही तरीका जो भी हमने जिस तरह पहले किया, बस इसमें ये कि 2 मरतबा x आ रहा है। चलें बहरहाल हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब अगर आप देखें इसके अंदर स्टूडेंट, तो इसके अंदर आपके पास बेसिकली क्या है 3/3 का मैट्रिसेस है। 3/3 के मैट्रिसेस में पहले आपने लिखा x, इस रो और इस कॉलम को आपने छोड़ दिया तो क्या बच गया -3 4 -2 और माइनस का 1 बच गया, फिर -2 अपनी जगह आ गया और बार फार्मूले का माइनस आ गया। 2 जिस रो और जिस कॉलम में आपने उसको छोड़ दिया 2 4 x और -1 आपने ले लिया। अच्छा, फिर आप देखिए 1 की जगह 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम आपने छोड़ दिया, 2 और -3 x और -2 आपने ले लिया, वही पिछला वाला तरीका। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास मॉड ऑफ f की वैल्यू आ जाएगी 6x - 8। अब हम यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि f जो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर मॉड ऑफ f किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपने देखा मॉड ऑफ f क्या था 6x - 8, तो 6x - 8 किसके बराबर है 0 के, ये -8 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 8 कब आएगा 4 टाइम्स और 6 कब आता है 3, तो डेट विल बी योर आंसर। यस स्टूडेंट, अब आपकी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो कि आपके पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। अब ये जो एडजॉइंट है ना स्टूडेंट, इसका एक फार्मूला होगा और ये 2/2 मैट्रिसेस के लिए भी होगा और 3/3 के लिए, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, अब आप देखें पार्ट 1 की बात करते हैं। सवाल है आपने एज इट इज़ उतार लिया। जब भी आपने 2/2 मैट्रिसेस यानी कि 2 रॉस और 2 कॉलम वाला मैट्रिसेस आपको गिवन हो ना और आपसे कह रहा है जॉइंट निकालने का, तो इसका एक तरीका क्या होता है कि देखें, एक तो ये वाला क्रॉस है ना राइट हैंड साइड,
और इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड वाला होगा मैट्रिसेस में, उसकी जगह चेंज होगी, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चले जाएगा। राइट साइड वाले की हम पोजीशन को चेंज करते हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाला है इसके साइन को चेंज करेंगे। क्या मतलब, अगर प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यस स्टूडेंट, अब हम देखें पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अगेन 2x2 का मैट्रिसेस है। मैंने आपको उसका तरीका क्या बताया स्टूडेंट, पहले आप सवाल लिखेंगे, तो जो भी आपका ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये वाली साइड राइट होगी और ये लेफ्ट होगी, तो जो ये वाली साइड होगी इसकी जगह चेंज कर दें। 2 ऊपर आ जाएगा और -0.3 यहाँ आ जाएगा। साइन आपने चेंज नहीं करना, लेकिन जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये प्लस साइन है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस। अभी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका 2x2 का मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालने का तरीका है। यस फ्रेंड, अब हम 3x3 के मैट्रिसेस करेंगे। पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे देखिएगा। इसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, एक आपने फार्मूला याद रखना है। देखें, जो भी मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है आप उसको पहले नाम दे दें। जैसे यहाँ मैंने सी का नाम दे दिया, आप स्टूडेंट ए का भी दे सकते हैं और बी का भी दे सकते हैं। आपने सबसे पहले उसको एज इट इज़ उतार दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपको मैट्रिक्स इसका आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट। सवाल में तो यही कह रहा था, अगर आपने एडजॉइंट निकालना है तो फार्मूले में आपने कहा एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल टू। अब देखें ये आपने लिखना है, जिस तरह आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएंगे। पहले वाले को आप कहते हैं A11, फिर A12, A13, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये होता क्या है, 1 1 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम। 1 2 का मतलब क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम। 1 3 का मतलब क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी एडजॉइंट आपने 3x3 का निकालना है, आपने उसको इस तरीके से लिखा और ऊपर उसके आपने टी लिख देना है। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 निकालेंगे और एंड में उसको हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये आपका कहलाता है एडजॉइंट। किस तरीके से देखें, पहले मैं निकालूंगा A11। अब आप इसको, मैंने पहले तो नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि अभी हमने ये 9 की 9 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आपने इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक मैं आपको समझा दूंगा, आगे आपके आसान हो जाएंगे। और ये वही पिछला वाला तरीका है। आपने देखें पहले A11 निकालना है ना, तो A11 यानी कि M11, ए की मर्ज़ी, आप चाहे A11 इक्वल टू डायरेक्ट लिख दें। एम बेसिकली कहते हैं माइनर को। जब आपने A11 निकालना है तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ना है। किस तरह, ये मैट्रिसेस में इसका A11 निकालेंगे तो पहली रो यानी कि 4 6 8 और पहला कॉलम 4 1 2, इसको आप स्किप कर दें तो क्या बन गया स्टूडेंट, 3 2 7 5। तो आपने लिखा 3 2 7 5। इसके बाद तो तरीका आसान है। 7 को आपने 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 14, बीच में फार्मूले का क्या गया, माइनस। तो 15 माइनस 14 क्या बन गया, आपके पास 1 बन गया। तो A11 निकालने का तरीका तो आसान है। अब एक बात का स्टूडेंट आपने इसमें ख्याल रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या, अगर आप A11 निकालेंगे ना तो फिर तो यहाँ पर बाहर प्लस का साइन आएगा, लेकिन जब आप एक से दूसरे पे A12 पर जाएंगे तो फिर ये जो मैट्रिसेस होगा इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। फिर A13 पर जाएंगे तो उस मैट्रिसेस के आगे प्लस आ जाएगा, यानी कि वही सीक्वेंस जो आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर ये भी प्लस के साथ आएगा, ये माइनस, फिर दोबारा प्लस आ जाएगा। चले मैं आगे करवाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देखें यहाँ पे जो मैंने A12 निकाला है, अब आप इसमें A12 को मैंने लिख दिया M12। ये आप बेशक ना लिखें, लेकिन बताने का मकसद क्या था, जो मैं आपको कह, देखें इस मैट्रिक्स से पहले मैंने क्या लगा दिया, माइनस। तो ये फार्मूले का होगा, A11 में प्लस तो दूसरे में माइनस, फिर प्लस होगा तो फिर तीसरे में माइनस, फिर प्लस होगा फिर माइनस। इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलिए ये एक और मैं आपको करके बता देता हूँ। देखें आपके पास एक्चुअली मैट्रिक्स क्या था, वो ये था C। जब आप A12 निकालेंगे तो 1 2 का मतलब क्या, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो जब पहली रो और दूसरा कॉलम हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 2 और 2 5। अब आप देखें एज इट इज़ यहाँ पर हम आ गए, तो आपके पास ये क्या बन गया, 1 2 और 2 5 आ गया। अच्छा अब आप देखिए इसके साथ बाहर क्या मौजूद है, माइनस, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 5 को 1 से किया तो 5 बन गया, 2 को 2 से किया आपने 4 किया। इस मैट्रिक्स के अंदर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस। तो 5 माइनस 4 1 आ गया, बाहर फार्मूले का -1 हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करनी है। बस आपके माइंड में ये बात लाजिम हो कि पहला प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। अब आप देखें A13 उसी तरह मैंने पहली रो तीसरे कॉलम को स्किप किया तो ये आ गया, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। अब 7 को 1 से किया 7, 2 को 3 से किया 6, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूले का माइनस आ गया। 7 माइनस 6 भी क्या हो गया, 1 हो गया।
अब मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्योंकि मैं आपको ये पहले करवा चुका हूँ ये पिछले वाले पार्ट्स में। A21 निकालने का तरीका क्या है, वही दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो मैट्रिक्स आएगा, क्रॉस आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 20। A22 में जब आपने इसको पुट किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 4। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, आप कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आप फिर जब प्रैक्टिस करें तो उसको आप कंपेयर कर सकें। A23 का आंसर आ गया फाइनली -16। A31 को जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। A32 को आपने किया 0 आ गया और A33 को आपने किया तो 6 आ गया। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, एडजॉइंट ऑफ C में यहाँ पर A11 A12 A13 लिखा हुआ था, 21 22 23, A31 A32 33 और यहाँ ट्रांसपोज लिखा हुआ था। अब तो हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई, तो आपने A11 की रखी, इन सब की वैल्यूज़ रखने के बाद आपने ऊपर लिख दिया T। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, जो भी रो है आपने उसको क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो 1 -1 1 जो रो थी इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। 26 4 और -16 ये रो थी, इसको भी क्या बना दिया, कॉलम। सेकंड वाली रो थी इसको भी बना दिया कॉलम। थर्ड वाली भी रो थी इसको भी हमने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो फ्रेंड, जिस तरह हम लोगों ने पार्ट 3 किया, अब हम पार्ट 4 करके देखते हैं। तो देखें, इस मैट्रिसेस को मैंने नाम दे दिया A का। फिर वही तरीका, जो भी आपने उसको नाम दिया होगा तो आप उसके साथ क्या लिख देंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट का फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, A11 12 13, A21 A22 A23 31 32 33 और ऊपर आप लिख देते हैं ट्रांसपोज। क्योंकि ये आपको मालूम नहीं होते तो आप इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस मैट्रिसेस से आपने वही ये सारी की सारी वैल्यूज़ A11 A12 A13 निकालनी है। जब हम A11 निकालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वही तरीका कि इसके अंदर पहली रो और पहला कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, आयोटा 1 1 और माइनस आयोटा आपने लिख दिया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर। फिर फार्मूले का बीच में -1 और 1 को आपने किया तो 1 बच गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, बाहर भी -1 मौजूद है, -1 की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। जिस तरह आपने A11 निकाला, इसी तरीके से स्टूडेंट आपका A12 निकल जाएगा। ये सॉल्व मैंने किया हुआ है आपके सामने, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। A12 में भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फाइनली आपके पास आ गया -1 प्लस आयोटा। A13 में जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस आयोटा। इस तरह के थोड़े कॉम्प्लेक्स नहीं आते, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस के अंदर इसको लाजमी रखें। तो A13 को हम देखते हैं। A13 का आंसर भी बता दिया मैंने आपको। A21 का आंसर आ रहा है फाइनली 1 माइनस आयोटा। A22 का भी सेम पुराने वाले मेथड से हम करेंगे, इसका आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। A23 का आ गया -1। अब हम जाएंगे A31 की तरफ, तो A31 के अंदर क्या है, -1 माइनस आयोटा। A32 को देखेंगे तो वो वैल्यू आ गई 1। फाइनली A33 को देखेंगे तो वो आपके पास आ गई आयोटा। तो इस तरीके से आपने तमाम की वैल्यूज़ निकाली। आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, वही क्वेश्चन नंबर 1 में जो एडजॉइंट है, जहाँ A11 12 सब लिखा हुआ था और ऊपर ट्रांसपोज था, इक्वेशन नंबर 1 में आपने उन तमाम की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि जो ये रो है आपने उसको क्या बना दिया, कॉलम। इस रो को भी आपने क्या बना दिया, कॉलम। इस रो को भी आपने क्या बना दिया, कॉलम। और ये आपका फाइनल आंसर। के बाद पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। ये भी 3x3 का मैट्रिसेस है। इन 3-4 पार्ट की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये आपके पास, फिर आपने उसको A का नाम दे दिया, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अगेन आपने एडजॉइंट किया, वही फार्मूला लगाया और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आप A11 निकालेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले वाले के साथ प्लस आता है, दूसरे में माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस। तो आपने जो A11 निकाला वो आ गया 42, A12 निकाला वो आ गया आपके पास 0, A13 निकाला वो आ गया 0 और A21 निकाला वो भी क्या आ गया, 0। इसमें आप देखें A22 भी आपने फाइंड आउट किया, वो 35 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंप्लीफाई करके। A23 का आंसर आ गया 0, A31 का आंसर भी आपके पास 0 आ गया, A32 का आंसर भी आपके पास 0 आ गया और A33 का आंसर आ गया 30। जब आपके पास ये सबका आंसर आता है तो फिर आपके लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A, वही आपके पास मैट्रिसेस और ऊपर ट्रांसपोज। तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम बनाना। तो 42 0 0 इस तरह रो में लिखा था, आपने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो आपसे कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपको गिवन हो तो आप वेरीफाई करें कि हम उसका अगर इन्वर्स निकालें और अगेन इन्वर्स निकालें तो इक्वल आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स A के। इससे वेरीफाई करनी कि आपने प्रूव करना है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमने कहा कि A मैट्रिक्स आपको गिवन है, अब उसका हम पहले इन्वर्स निकालेंगे, फिर इन्वर्स निकालेंगे। तो देखते हैं क्या वो A के बराबर आता है।
अब आपने ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो भी आपका एडजॉइंट आप निकालेंगे उसको डिवाइड कर दें मॉड ऑफ ए से। अच्छा, जब भी इन्वर्स निकालें ना स्टूडेंट, तो एडजॉइंट पे जाने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि पहले हमेशा मॉड निकाल लें। मॉड इसलिए निकाल लें कि अगर मॉड की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है फिर तो चलें आप एडजॉइंट निकाल लें, लेकिन अगर मॉड की वैल्यू ज़ीरो आ जाए फिर आप उसको आगे सॉल्व नहीं करें, उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि मॉड ऑफ ए डिवाइड में लिखा है, अगर वो ज़ीरो होगा तो फिर ये कैसे से डिवाइड होगा, तो फिर तो आगे पॉसिबल ही नहीं होगी उसकी सिंप्लीफिकेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना पड़ता है मॉड ऑफ ए से, और इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल के चेक कर लें कहीं ज़ीरो तो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आ रहा है तो आपने अपना हाथ रोक देना है, नहीं आ रहा तो आपने आगे सिंप्लीफाई करना है। चलें अब हम इसे देखते हैं। तो मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना। तो अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, अच्छा जब हम इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसके मॉड ऑफ ए में क्या होगा, 11 को 5 से करेंगे और 10 को किससे करेंगे, 7 से, तो ये मॉड हो जाएगा। चलें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्या देखें, 11 को जब आपने 5 से किया तो 55 और ये आपके पास आ गया 70, तो 55 माइनस 70 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, तो ये तो आ गया मॉड ऑफ ए। तो क्या मॉड ऑफ ए आपका ज़ीरो आ रहा है, नहीं एक नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब आप आगे स्टूडेंट एडजॉइंट की तरफ। तो एडजॉइंट का मैंने आपको तरीका बताया था कि एडजॉइंट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ वाले की आप जगह चेंज करेंगे और यहाँ वाले का साइन चेंज करेंगे। तो 5 यहाँ लिखा था, 11 ऊपर, तो आपने इसकी जगह चेंज कर दी, ये दोनों पॉजिटिव थे तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यस फ्रेंड, अब आपने ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो अब अगर आप देखिए मॉड ऑफ ए क्या था, माइनस का 15। अब देखिए इसको मैंने किससे लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए है ना, तो हमने इसको डिवाइड में लिख दिया नीचे, तो वो कितना आ गया, माइनस का 15। एडजॉइंट ऑफ आपने जो यहाँ निकाला था वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। ये तरीका आपको समझ में आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो 15 है ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 10 से भी, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह लिखेंगे डायरेक्ट ही डिवाइड करते हैं जिस तरह आपको आसान लगे। 15 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 11 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आपने जब डिवाइड किया तो 5 के लिए फिर 15 का बात है 3 टाइम्स, तो ये -1/3 हो गया। मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। अब देखें 5 2 10 और 5 3 15, 2/3। अब यहाँ अगेन आ गया 7/15 और 11/15, ये तो नहीं हो सकता सॉल्व। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारा ए इन्वर्स आ गया तो उसने ये तो नहीं कहा था ए इन्वर्स को, कह रहा था ए इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालें। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि हम कहते हैं जो भी ए इन्वर्स है उसको हम सी का नाम दे देते हैं ताकि सी का इन्वर्स निकले ना, ताकि मैच ना हो, आपस में मिक्स ना हो। अच्छा जी, जब आपने इसको सी का नाम दे दिया तो ये मैंने लिख दिया सी हो गया आपके पास। अब वही काम जो आपने किया था उसको आपने दोबारा से रिपीट कर दिया। किस तरीके से, सी अगर आपने निकालना है तो पहले सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी। तो पहले तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे किया आपने, इसको इससे किया, तो देखें ये लिख दिया मैंने 11/5 1/3 से और 2/3 7/15 से, बीच में दोनों के फार्मूले का माइनस आ गया। अब अगर आप देखें 11 1 11, 3 को 15 से करेंगे 45, 7 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 3 और 15 कितना हो जाएगा 45। देखें 45 की जगह आ गया 45, 11 माइनस 14 आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया माइनस का 3/45 और फाइनली मॉड ऑफ सी कितना आ गया, माइनस का 1/15 आ गया। एडजॉइंट सी निकालना है तो एडजॉइंट सी क्या होगा, जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे 15 से। तो मैंने इन सबको 15 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये सवाल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए तो बेहतर है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर किसी को नहीं आ रहा तो परेशान मत होना है आपने। अच्छा अब सी इन्वर्स निकालना है, तो अब आपने वही वाला तरीका, -15 था, आपने उसको डिवाइड करवा दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 11/15 आ रहा है माइनस में, डिवाइड किससे हम कर रहे हैं 15 से, 1/15 से। एक एक करके कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो नीचे वाला नंबर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। तो 15 को आपने क्या करना है 11 और नीचे भी आ जाएगा 15, 15 और 15 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो खाली क्या बच जाएगा आपके पास 11। तो अब आप इसके बाद फर्दर देखें, नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ रहा है 2/3 माइनस का, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 1/15 से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वही तरीका डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 ऊपर चले जाएगा। खैर माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं। 3 के टेबल में 15 कब आएगा 5, तो 2 को 5 से किया हमने 10 हो गया। तो इसी तरीके से आपने इन दोनों को भी सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब फाइनली जो सी इन्वर्स हमने निकाला उसकी हमने वैल्यूज़ पुट की 11 10 7 5। क्या इसकी वैल्यू वही आ रही है जो आपके पास शुरू में आ रही थी ए की, तो हमने लिखा बट सी इन्वर्स क्या था आपके पास शुरू में ए इन्वर्स, तो खैर इसको मैंने ए इन्वर्स का नाम दे दिया। तो ए इन्वर्स का दोबारा जब हमने इन्वर्स निकाला तो क्या वही वैल्यू आ रही है जो शुरू वाले मैट्रिसेस की थी, यस। तो आपने लिखा इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अच्छा, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे स्टूडेंट। ए बी इन्वर्स आपने निकालना है, वो कह रहा है बताएं कि वो इक्वल होगा किसके, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का इन्वर्स। तो पहले तो आप ए और बी तो निकालें, फिर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखें लिख दिया ए और बी, यानी कि जो ए की वैल्यू थी और जो बी की वैल्यू थी, इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीका स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, पहले की रो दूसरे का कॉलम, फिर इसी तरह ये वाली रो और ये वाला कॉलम। चले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका स्टूडेंट मैं बता चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, इसी सीरीज़ की आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ए बी जब हमने निकाला तो 11 + 20 कितना हो गया, 31, 33 + 10 हो गया 43, 7 + 10 हो गया 17, 21 और 5 हो गया 26। तो ये आपके पास आ गया ए बी। अब ए बी तो नहीं निकालना था हमने, तो ए बी इन्वर्स निकालना था, तो मैंने लिख दिया नाउ ए बी इन्वर्स। इन्वर्स का तरीका स्टूडेंट वही होता है कि एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड। अगर ए होता है तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी, यानी इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। तो पहले तो मैंने आपको बताया हमेशा मॉड निकालेंगे, तो मॉड हम निकालने का तरीका क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। 31 को 26 से करेंगे, देखें बीच में फार्मूले का माइनस, और 17 को 43 से कर देंगे। जब हमने इन दोनों को किया तो 806 माइनस 43 को 17 से किया 731। अब जब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो फाइनली मॉड ऑफ ए बी कितना आ गया, 75। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ मैंने इसका एडजॉइंट निकाला हुआ है। एडजॉइंट में क्या होता है, ये वाली जगह चेंज होगी और ये वाले साइन चेंज होंगे, दोनों प्लस हैं तो मैंने माइनस कर दिए, और 26 को यहाँ कर दिया, 31 को यहाँ कर दिया, तो दोनों काम हो गए। अब ए बी इन्वर्स की वैल्यू पुट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने के बाद स्टूडेंट हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें क्या कह रहा था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो पहले बी इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। तो पहले तो आपने क्या लिखा, बी आ गया, इस बी का आपने मॉड निकाला, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके -5 आ गया, और एडजॉइंट में क्या होता है, जगह चेंज हो गई, ये माइनस के साइन आ गए, तो बी इन्वर्स आपके पास इस तरह आ गया। 5 तीनों सबके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो फाइनली आपके पास बी इन्वर्स आ गया -1/5, 3/5, 2/5, -1/5। इसी तरीके से हम निकालेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने का भी वही तरीका है जिस तरह बी निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। आपने क्या किया, ए की वैल्यू लिखी है आपने मैट्रिसेस में, एडजॉइंट निकालने के लिए आपने पहले मॉड निकालते हैं, तो मॉड में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -15। इस सॉल्व मैंने आपके सामने किया हुआ है। एडजॉइंट में क्या होगा, जगह चेंज हो जाएगी, 5 इधर चले जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब इन्वर्स निकालते हैं तो जो एडजॉइंट है वो यहाँ आ जाते हैं, डिवाइड में क्या आ जाता है, मॉड ऑफ ए आ जाता है। अब इस 15 को 5 से भी करेंगे, 7 से भी, 11 से भी और 10 से भी, तो हमने इन सबको आपस में यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होता है, आपने लिखा था राइट हैंड साइड में कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है, तो बी इन्वर्स की वैल्यू ये रही, ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका वही कि इसकी रो और इसका कॉलम, तो 1/5 को आप करेंगे 1/3 से, फिर 3/5 को आपने, अच्छा इसकी रो इसका कॉलम, 3/5 को आप करेंगे 7/15 से, फिर इन दोनों को आपने करना है इन दोनों से, यानी कि 2/5 को करेंगे 2/3 से, और -1/5 को हम करेंगे -11/15 से। तो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। फिर इसका सिंपल तरीका आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है कि जब नीचे वैल्यू होती है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 390 डिवाइडेड बाई 1125, -645, 1125, 1125, 465। तो सब के अंदर देखें डिवाइड में सेम वैल्यू आ रही है आपकी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स पे आपकी ये वैल्यू आ गई। तो हमने लिखा हैंस प्रूव डेट कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वही किसकी वैल्यू, राइट हैंड साइड की। स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 बड़ा था, वो मैंने आपको करवा दिया। पार्ट 3 भी सॉल्व मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप अगर इसको देखें, शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ, ये बहुत आसान है। एडजॉइंट अगर आप ए बी का निकालें तो वो बराबर आएगा अगर आप एडजॉइंट बी का अलग से निकालें और एडजॉइंट ए का अलग से निकालें। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमने कहा एडजॉइंट ए बी, तो वही तरीका जो आपने पार्ट 2 में किया, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई आपने किया, तो एडजॉइंट ए बी आपके पास यहाँ आ गया। फिर राइट हैंड साइड में पहले एडजॉइंट आपने बी का अलग से निकाला और ए का आपने अलग से निकाला, फिर इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इसे कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है। यूज़ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस। वो कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिसेस है, इसमें एडजॉइंट निकालें अगर पॉसिबल हो। तो देखें एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपने अगेन लिखा। इनवर्स का तरीका अब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ से पहले मैंने आपको बताया हुआ मॉड निकालें। मॉड का तरीका क्या, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 6 से कर दें।
जब आपने 4 को 5 से किया तो 20 आ गया, 3 को 6 से किया 18 आ गया, बीच में माइनस आ गया, 20 माइनस 18 2 आ गया। अगर नंबर आएगा तो फिर हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, अगर नंबर नहीं आता तो फिर हम यहीं छोड़ देते। अब एडजॉइंट का तरीका क्या होता है, यहाँ पोजीशन चेंज होगी और यहाँ साइन चेंज होंगे। 5 की जगह 4 4 की होगा कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 4, और ये दोनों प्लस थे तो माइनस में हो जाएंगे। अब आप क्या करें, इन्वर्स निकालें। इन्वर्स का तरीका क्या, जो भी एडजॉइंट है उसको डिवाइड कर देंगे मॉड से। मॉड क्या था आपके पास, 2 था। तो फाइनली अगर हम इसको मज़ीद मैं आपको दिखाऊं तो ए इन्वर्स निकालना है, तो ये 2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी और इससे भी। तो फाइनली ए इन्वर्स का आपका आंसर आ जाएगा 2 -3 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2। 2 में भी सेम उसी तरह का मैट्रिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सी इन्वर्स आपने निकालना है। सी इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी। पहले आप मॉड निकाल लें, मॉड का तरीका वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 42 - 29 15 आ गया। अब एडजॉइंट में क्या होगा, यहाँ पोजीशन चेंज थी या साइन चेंज थे, हमने वही तरीका किया। इस तरीके से आपके पास सी इन्वर्स भी आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कॉपी कर लीजिएगा। अब क्योंकि 3/3 मैट्रिसेस आ गए, इनका थोड़ा मेथड लॉन्ग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो पिछले सवालों का था। वो कह रहा है इन्वर्स निकालें, तो एक्स का नाम दिया। इन्वर्स का तरीका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स। पहले आप इसका मॉड निकालेंगे। अच्छा मॉड अब यहाँ पर क्या 3/3 का, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम लिखेंगे 1 जिस रो और कॉलम में छोड़ दें तो क्या बचेगा 4 6 0 9। इसी तरह 2 जिस रो और जिस कॉलम में आप इसको स्किप करें तो 2 6 3 9 आ जाएगा, एज इट इज़ आ गया। ये 3 इस रो और इस कॉलम में तो 2 4 3 0 आपके पास आ गया। तो 3/3 का भी मॉड निकालने का तरीका सेम ही होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि मॉड ऑफ एक्स तो 0 आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर डिटर्मिनेंट इसका मॉड अगर 0 आ जाए तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमने लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि इन्वर्स वाले फार्मूले में जो डिवाइड में 0 रखेंगे वो तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब स्टूडेंट हम इसका पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में भी वही 3/3 मैट्रिसेस है। हमने इसको y का नाम दिया तो y इन्वर्स लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y। पहले हमेशा मॉड निकाल लें ताकि 0 ना आए। तो मॉड निकालने का तरीका वही, पहले आपने 1 लिखा, उस रो और कॉलम को छोड़ के एलिमेंट लिख दिए, फिर 0 के, फिर 2 के भी रो और कॉलम को छोड़कर आपने एलिमेंट्स लिख दिए। अब जब हमने y को इसको सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट हमने देखा वो -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है इसका मतलब वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ y का आपने फार्मूला लगाया, a11 12 13 21 22 23 31 32 33 करके आपने ट्रांसपोज लिख दिया। अब आप इसको 1 बाय 1 सबको निकालें जैसे हमने पिछले सवालों में किए। अब जिस तरह हमने पिछले सवालों में a11 निकाला था, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ा था तो ये आ गया था। 2 को 1 से किया, 2 आ गया, -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आ गया। a11 आ गया 3, a12 की वैल्यू भी 1 आ गई, a13 आ गया -2, a21 आ गया -2, a22 आ गया -1, a23 आ गया 1, a31 आ गया -4, a32 आ गया -1, a33 आ गया -2। जब आपने सब वैल्यूज़ निकाल ली तो आप एडजॉइंट ऑफ y निकालना है। इन सब की वैल्यूज़ आपने रखी और ट्रांसपोज रखा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो है आपने उसको कॉलम बना दिया, इस रो को भी आपने कॉलम बनाया, इस रो को भी आपने क्या कर दिया, कॉलम बनाया। तो ये तो आ गया एडजॉइंट। अब आपने एडजॉइंट थोड़ी, आपने तो इन्वर्स निकालना था। तो इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन्वर्स का फार्मूला क्या था कि इन्वर्स क्या होता है, जो भी मॉड होता है एडजॉइंट से क्या हो जाता है, डिवाइड। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज़ आएगा। फाइनली आपका y इन्वर्स का आंसर आ गया -324 -1 112 -102। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, वो है पार्ट 6। इसमें भी एज इट इज़ वही मैट्रिसेस आ गया, आपने इसको b का नाम दिया, b इन्वर्स आ गया। इसकी अच्छी बात ये कि थोड़े लॉन्ग है लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। आपने जब एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय मॉड ऑफ b किया तो मॉड ऑफ b आपने निकालना है। तो मॉड ऑफ b का वही तरीका हो गया स्टूडेंट आपका कि पहले वाला एलिमेंट बाकी 2/2 में आपने ब्रेक किया। अब आप चेक करें मॉड ऑफ बी आपका 0 तो नहीं आ रहा, नहीं ये तो एक नंबर आ रहा है। तो जब नंबर आ रहा है तो फिर आपने एडजॉइंट ऑफ बी का फार्मूला बना दिया, यहाँ से इसका आपने ट्रांसपोज लिख दिया। अब आप वही तरीका करेंगे, पहले आपने यहाँ से देखें a11 निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप देखें आपने a12 की वैल्यू निकाली -5, a13 आ गया -6, a21 आ गया -5, a22 आ गया 10। सॉल्व भी मैंने किया हुआ ताकि आप कंपेयर करें। इसी तरह 310 32 भी 0 और a33 आ गया 1। जब ये सब वैल्यूज़ आ गई तो आपने एडजॉइंट ऑफ बी में इसकी वैल्यूज़ रखी और ट्रांसपोज लिख दिया। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो आपकी कॉलम बन जाएगी, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। फाइनली आपने बी इन्वर्स निकालना था, तो जो भी एडजॉइंट आ रहा है उसको मॉड से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ थोड़े लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्ट सबके सेम है। फिर भी अगर कोई सवाल या क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा ताकि एक सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो सके और आपके पेपर में हेल्प आउट हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।